तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल के कई टाइप होते हैं, हम सारे इम्पोर्टेंट टाइप करेंगे यहाँ पे। ये पहला टाइप है समबाहु त्रिभुज। इसे वो इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। देखिए, ये तीनों भुजा बराबर होंगी। अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तीनों साइड बराबर होंगी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि साइड हमने ए मान ली थी यहाँ पे। परिमाप क्या होगा इसका? सभी भुजाओं का जोड़। भुजा क्या है? ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा? 3a। और समबाहु त्रिभुज की जो लंब होता है, ये हाइट होती है, क्या होगी? √3/2a। ध्यान रखना, यहाँ पे क्षेत्रफल √3/4 है, यहाँ पे √3/2 है, a है। अगर आपको एक साइड दी हो, कोई भुजा दी हो, तो आप उसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला रख के। बाहु त्रिभुज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो दिया है, ये किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, कितने दिए? 4। तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लिया हमने। ये हमारा समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ए होती है, मान लो, तो ए बराबर कितना हो गया? 4। यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल निकालते हैं हम। क्षेत्रफल क्या होगा? होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इसकी साइड क्या दी है? साइड दी है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? 3/4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4√3। परिमाप क्या होगा? परिमाप चारों भुजाओं का सम हो जाएगा। तीनों भुजाओं का सम हो जाएगा। 4 4 4। यहाँ पे इसका 4 4 दिया 12 सेंटीमीटर। यहाँ भी लगाएंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। परिमाप निकाल दिया। अब निकालेंगे त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है? फार्मूला √3/2 इंटू साइड। √3/2 साइड कितनी दी है? 4। काट लो, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ गया √3/2। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। √3 काटा, 2 आया, आ गया 2√3। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है? इसकी दो भुजाएं समान होंगी। अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये बी होगी। तीनों समान नहीं होंगी, दो भुजाएं कोई समान होंगी, तीसरी अलग होगी। अगर ऊंचाई दे रखी है आपको और आधार भी दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 बी इंटू एच। बी आधार हो गया, एच कितना हो गया? ऊंचाई हो गया। और देखते हैं त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। मान लो ऊंचाई नहीं दी है, मान लो ऊंचाई नहीं दी है, ए और बी आधार और आधार और जे वाली भुजाएं दी हैं, दोनों समान है जो। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखिए,
यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा आपका b/2 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा हमारा a² माइनस b/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे। a² b²/4 ये हमारी इसकी ऊंचाई आ गई। परिमाप क्या होगा 2, ये दोनों को जोड़ा तो 2a आ जाएगा, ये वाला आधार b आ जाएगा। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना आ गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं a + a b, सेम था इसी से आया है ये, ठीक है। सपोज कीजिए आप अगर इसमें ऊंचाई नहीं दी होती तो अगर हमसे क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालते हैं हम। तो हमने ऊंचाई यहाँ निकाल रखी है, तो जे वाली ऊंचाई देखिए 1/2 बेस ऊंचाई यहाँ से जे वाली रख दो आप, √a²²/4 यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ऊंचाई ना दी हो तो इस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। एक क्वेश्चन देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। एक क्वेश्चन दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 और 4 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज की ऊंचाई, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। अब बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये ए है, ये ए है और ये बी है। ये दो साइड सेम दे रखी हैं और ये दो साइड सेम दे रखी हैं, ये अलग है। तो सेम साइड क्या है हमारी 4 और 4 है, तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अलग साइड है, ये 6 हो जाएगी, ठीक है। हम निकालते हैं, इसमें क्या पूछा ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालते हैं, देखिए ऊंचाई निकालते हैं हम। तो अगर ये 6 है पूरा तो आधा कितना हो जाएगा इसका, 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई क्या होता है, देखिए ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर। फार्मूला से बता दे रहे हैं, फार्मूला में यही था a² माइनस b²/4। ऊंचाई निकाल लेते हैं। a कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर। b कितना दिया है हमारा, b 6 दिया है, 6 का स्क्वायर /4, 16, 36, 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 9 आएगा यहाँ पे। 16 में से जब 9 गया तो कितना बचा यहाँ बचा रहा √7 बचा यहाँ पे। तो जो हमारी ऊंचाई आ गई, ठीक है। परिमाप क्या होगा, परिमाप हो जाएगा हमारा तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाएं लिख ले रहे हैं आप, 4 + 4 और ये वाली कितनी थी 6 थी, 4 6 10 4 14, 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर क्या आया परिमाप। ऊंचाई कितनी आ गई थी 7, √7 सेंटीमीटर है, लिखनी जरूरी है ये। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमने आधार तो हमें दे रखा है, आधार कितना है 6। ऊंचाई का हमने निकाल लिया फार्मूले से, यहाँ से ऊंचाई देखिए हमने इस फार्मूले से निकाला था। ऊंचाई कितना आया था √7, ये √7 आई थी ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लो, दूसरे काटा तो यहाँ 3 आया, 3√7, ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया। नेक्स्ट देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार a दिया है, ऊंचाई b है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा a × b, 1/2 AB, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। परिमाप क्या होगा
तीनों भुजाओं का जोड़, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, कर्ण सी है, कर्ण सी नहीं दिया हो, कर्ण की लंबाई मान लो सी है और ये नहीं दी है, ए और बी दे रखा है, तो ये कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला होता है √2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम कर्ण निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज पे एक क्वेश्चन भी कर लेंगे हम। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है? 3 और 4 सेंटीमीटर। 3 और 4 सेंटीमीटर दी है, तो क्या निकालना है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल, कर्ण की लंबाई तथा परिमाप। ये हम त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। भुजाएं कितनी दे रखी हैं? 3 और 4। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रही हैं दोनों भुजाएं, कौन सी हैं? 3 और 4। ये समकोण बना रही हैं मिलकर, देखिए ये समकोण बना दिया इन दोनों ने। सेम ही यहाँ भी लिख ले रहे हैं सेंटीमीटर। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार ऊंचाई। आधार कितना है? आधार कितना दे रखा है हमारा? ये 4 दे रखा है। ऊंचाई कितनी है? 3। तो कितना आ जाएगा? 12/2 काट देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमसे पूछा कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? रूट में, अंडर रूट में जो समकोण बनाने त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं होती हैं, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इनका रूट निकलता है, इनके स्क्वायर का सम का रूट। ए कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? ये 3 है, 3। सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा हमारा? रूट में 25 आ जाएगा। 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। तो त्रिभुज की कर्ण की लंबाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़। देखो 2 तो दे रखी है, ए प्लस बी, और कर्ण, कर्ण हमारा कितना आया? ये हमारा ये सी होता है, सी। ए कितना है? 4, बी कितना है? 3। कर्ण हमने कितना निकाला? ये आ गया 5। जोड़ लो, आंसर कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। ये हमारा समकोण त्रिभुज के हमने क्वेश्चन देखा। यहाँ पे एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसको भी देख लेते हैं। सेकलेन ट्रायंगल ही बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल देखिए। इसकी पहले तो खासियत देखिए, इसकी खासियत क्या है? इसकी तीनों साइड अलग अलग होंगी, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये 2 होगी तो ये 3 होगी, 4 होगी, इस तरह से। इसका क्षेत्रफल फार्मूला ये है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, S क्या है यहाँ पे? तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा। S है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो हमने ये देख लिया, और इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप तो बहुत ही आसान है, तीनों भुजाओं को जोड़ कर दीजिए एज यूजुअल, बी प्लस सी। ये परिमाप आ गया हमारा। इसको हम ए प्लस बी प्लस सी, ये एस का 2 गुना भी होता है। विषमबाहु त्रिभुज पर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सॉरी, विषमबाहु त्रिभुज के देखिए साइड क्या होंगी? तीनों साइड अलग अलग हैं। ये मान लीजिए 4 है,
ये 6 है, ये 8 है, cm सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो हमें एस निकालना होगा। क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है? a + b + c/2। तीनों भुजाएं जोड़ लेते हैं। 4 6 8/2। 4 6 10 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9। तो 9 हमारा एस आ गया। इस फार्मूला में रख देते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्षेत्रफल क्षेत्रफल ठीक है, इस फार्मूला में रख देते हैं हम। एस बराबर कितना है? 9। तो 9 ए कितना दे रखा है हमें? ए बी सी आप कोई भी मान सकते हैं। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। एस कितना है? 9। बी बराबर कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। एस कितना है? 9। और सी बराबर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 आया। 9 में से 6 गया, यहाँ 3 आया। 9 में से 8 गया तो यहाँ 1 आया। सॉल्व कर लो। 9 5 3 15। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा, 9 जो है, 9 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा। √3 की √9 बाहर आके 3 बन जाएगा। तो 3√15 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने 8 ट्रायंगल के 4 टाइप कवर किए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं।